वेतनभोगी व्यक्तियों या सैलरीड पर्सन का जीवन एक जटिल आर्थिक परिदृश्य का सामना करता है, जहां हर महीने सैलरी प्राप्त होने की खुशी और उसके बाद के वित्तीय संघर्ष का सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस जीवन में सैलरी का इंतज़ार न केवल एक फाइनेंशियल नीड होती है, बल्कि एक मानसिक तनाव का भी स्रोत बन जाता है। सैलरी मिलने के बाद की खुमारी और उसके जल्द खत्म हो जाने का डर हर वेतनभोगी के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस आर्थिक संघर्ष की गहराई को समझने के लिए हमें इस परिप्रेक्ष्य को गंभीरता से देखना होगा और ये जानना होगा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के आर्थिक निर्णय कैसे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक ईमानदार और गहन दृष्टिकोण से ये जो सैलरीड इंडिविजुअल्स या वेतनभोगी व्यक्ति होते हैं, अब सैलरीड इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो छोटे मोटे जॉब करते हैं सैलरी के फॉर्म में, तो वो भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इनकी जो संघर्ष की वास्तविकता को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी सैलरी आने के बाद का संघर्ष उनका महीना भर चलता रहता है, कि वो पैसे बचाने के लिए या खर्च करने के लिए। तो ये संघर्ष जो होता है वो सैलरी वाले कैसे अपना लाइफ जीते हैं, और ये जो साइकिल है फाइनेंशियल वरीज़ का, डिफ़िकल्टीज़ का, वो हर महीने चलता रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सैलरीड लोग हर महीने के अंत में आर्थिक तंगी का कैसे सामना करते हैं। इसका कारण तो मैंने ढूंढ लिया दोस्तों। मैक्सिमम सैलरीड इंडिविजुअल्स के कारण जो है पैसे ना होने का, या डिबिट में रहने का, या कर्जे में हर वक्त रहने का, वो है शेयर बाज़ार और उसमें की गई ट्रेडिंग। खासकर इंट्राडे, जिसमें लोग एक ही दिन में शेयर खरीदारी करते हैं और बेचते हैं। यही कारण मैक्सिमम लोगों के हैं, जिसके पास सैलरी वाले लोगों के पास हर महीने रेगुलर पैसा आ जाता है। तो वो पैसा आने के बाद उसको ग्रो करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए वो ये एफर्ट्स करते रहते हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने का या ट्रेडिंग करने का। अब इन्वेस्ट तो शायद कोई मैक्सिमम लोग करते नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग ज़रूर करते हैं, चाहे कोई यहाँ पर बोले या ना बोले। 100 में से 90 लोग जिसके पास अच्छी सैलरी है वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में या किसी ना किसी फॉर्म में। फॉरेक्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कोई कोई करता भी होगा फॉरेक्स में ट्रेडिंग। तो उस कारण उनका जो लॉसेस होने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, और हर महीने ये साइकिल बन जाता है फाइनेंशियल वरीज़ का, फाइनेंशियल तंगी का, आर्थिक तंगी का। ये बात 100 में से 10 लोगों पर भले ही लागू ना हो, लेकिन बाकी 90 सैलरीड पर्सन के ऊपर लागू ज़रूर होती है। अक्सर इस तेज़ तर्रार ट्रेडिंग के खेल में लोग अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा गंवा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हर महीने अंत में आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और ये रियलिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि अगर ये आपके लिए वीडियो नहीं हो रहा, अगर आप सैलरीड नहीं है, तब भी नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हो, और सैलरीड हो, ट्रेडिंग करते हो, तब आपको तो देखना ही है। और सैलरीड हो लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, तभी भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेतनभोगी जीवन का वास्तविक परिदृश्य। वेतनभोगी जीवन की वास्तविकता अक्सर एक ही चक्र में उलझी रहती है। हर महीने की सैलरी का इंतज़ार और मंथली एक्सपेंस की
भागदौड़। सैलरी मिलते ही सबसे पहले ज़रूरी खर्चों की सूची पूरी की जाती है, जिसमें घर का किराया हो, कोई बिल हो, कोई कर्ज की ईएमआई हो और अन्य दैनिक आवश्यकताएं शामिल होती है। इसके बाद महीने के अंत तक का अक्सर बचत की स्थिति में नहीं रह पाती। महीने के अंत तक ये निरंतर चक्र हर महीने एक समान स्थिति को दोहराता है, जिससे सैलरीड इंडिविजुअल्स अक्सर आर्थिक असुरक्षा का सामना करते रहते हैं। इस अनिश्चितता और तनाव के साथ जीवन जीना एक सामान्य स्थिति बन जाती है, जहां सैलरी का हर हिस्सा पहले से निर्धारित खर्चों में चला जाता है और वास्तविक बचत की संभावना धूमिल हो जाती है, यानी कि ना के बराबर हो जाती है। मासिक बजट और आर्थिक दबाव। हर महीने की शुरुआत में वेतनभोगी व्यक्ति अपने मासिक बजट की योजना बनाते हैं, जो आमतौर पर घर के किराए, बच्चों की फीस, घरेलू खर्चों, बिजली पानी के बिलों और अन्य आवश्यकताओं को शामिल करती है। ये बजट अक्सर सैलरी के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, जिससे अधिकांश वेतन पहले ही खर्चों में चला जाता है। इस प्रक्रिया में बचत के लिए बहुत कम या कोई पैसा बचता ही नहीं है। मंथली बजट की एक कठोर वास्तविकता फाइनेंशियल दबाव को बढ़ाती है और व्यक्ति को हमेशा एक नई वित्तीय चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में नियमित रूप से पैसे का प्रबंधन करना और लंबी अवधि के लिए बचत करना एक कठिन कार्य बन जाता है। शेयर बाजार का आकर्षण और धोखा। शेयर बाजार में निवेश करना अक्सर एक आकर्षक विकल्प की तरह प्रतीत होता है, खासकर जब यहाँ तेज़ी से लाभ कमाने का वादा किया जाता है। कई लोग इसे अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान मानते हैं, सोचकर कि ये सरल और त्वरित तरीके से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार सकता है। लेकिन वास्तविकता में शेयर बाजार की ये चमकदार छवि कई बार धोखा देने वाली साबित हो जाती है। शेयर बाजार में निवेश की एक मोहक दुनिया केवल अस्थायी लाभ का सपना दिखाती है, जबकि इसके साथ जुड़े जोखिम अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। असल में बाजार की अप्रत्याशित चालें और ट्रेडिंग निर्णय लेने में अनुभव की कमी के कारण कई लोग अपनी पूरी कैपिटल खो लेते हैं। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले पूरी तरह से जानकारी और सतर्कता के साथ योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो इसमें जाना सही नहीं है। इसलिए अपने पैसे बचा लो, इसमें मत जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग का आकर्षण। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में बार बार ट्रेड करना, बाय करना, सेल करना। ये तो आपको पता है, वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। एक रोमांचक और जोखिम भरा खेल होता है। इस प्रक्रिया में तेज़ी से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाता है बल्कि समय और सटीक जानकारी की डिमांड करता है। इस तरह की ट्रेडिंग में हर मिनट की कीमतों में फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट उठाने की कोशिश की जाती है, जिससे इन्वेस्टर्स का ध्यान और ऊर्जा लगातार सतर्क रहने में चली जाती है। हालांकि ये आदर्श स्थिति में त्वरित लाभ प्रदान तो करता है, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम और अनसर्टेनिटी की मात्रा भी अत्यधिक रहती है। इंट्राडे के ट्रेडिंग के इस आकर्षण के पीछे छिपे वास्तविक रिस्क को समझना और सावधानीपूर्वक डिसीजंस लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग से नुकसान। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक व्यक्ति को तेजी से निर्णय लेने होते हैं। यदि समय पर सही निर्णय नहीं लिया जाए तो नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सैलरीड इंडिविजुअल्स जो पहले से ही अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में यहाँ पे गंवा देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि महीने के अंत तक उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। बचत तो छोड़ दो, पैसे बचते नहीं, फिर से वे अगले महीने सैलरी का इंतज़ार करते रहते हैं महीने के आखिर में, और ये सिलसिला चलता रहता है पूरे साल। जुए की लत और उसका प्रभाव।
शेयर बाजार के अलावा जुए की लत भी एक बड़ी समस्या है सैलरीड इंडिविजुअल्स यानी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। बहुत से वेतनभोगी व्यक्ति क्रिकेट के सीजन के दौरान सट्टेबाजी में शामिल हो जाते हैं। एक और कारण है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाती है। सट्टेबाजी में पैसा लगाना भी एक तरह का जुआ है जिसमें जीत की गारंटी तो होती नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग हार जाते हैं। सट्टेबाजी का मनोविज्ञान। सट्टेबाजी और जुए का आकर्षण तुरंत परिणाम प्राप्त करने की संभावना में छिपा होता है। इस खेल में तात्कालिक परिणाम मिलने की उम्मीद एड्रेनाइल रश प्रदान करती है, जो व्यक्ति को बार बार इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। ये तात्कालिक उत्साह और खुशी का एहसास मानसिक रूप से बहुत आकर्षक होता है, लेकिन हर बार हारने के बाद व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ जाता है। बार बार सट्टेबाजी करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और वित्तीय सुरक्षा की भावना खो जाती है। ये लगातार हार व्यक्ति के आत्मसंयम और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे अंततः गंभीर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने लग जाते हैं। सच्चाई का सामना करने पर यह स्पष्ट होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग और जुए में लिप्त वेतनभोगी व्यक्ति सैलरीड पर्सन अपनी आर्थिक स्थिति को खुद ही कमज़ोर बना रहे हैं। ये व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई को ऐसे स्थानों पर निवेश कर रहे हैं जहां नुकसान का जोखिम अधिक हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वे न केवल अपनी बचत खो लेते हैं, बल्कि साथ ही मानसिक तनाव और गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। इन वित्तीय गतिविधियों की वजह से उनका आर्थिक भविष्य असुरक्षित हो जाता है और वे हर महीने के अंत में एक नई वित्तीय चुनौती का सामना करते हैं। सही वित्तीय योजना और सावधानीपूर्वक निर्णय लेने के बजाय इन जोखिम भरे निवेशों से जुड़ी निरंतर असफलताएं उनकी आर्थिक स्थिति को और भी कठिन बना देती है। मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। लगातार पैसे की कमी और बढ़ते खर्चे के कारण व्यक्ति तनाव और अवसाद का शिकार हो जाता है। ये स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके परिवार और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब इसके दोस्तों समाधान क्या है? जब हमने इस समस्या की जड़ को समझ लिया तो दोस्तों समाधान देख लेते हैं। पहला नंबर समाधान है ट्रेडिंग से दूर रहें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से और जुए की लत से दूर रहें। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा निर्णय होगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखें, अन्यथा मार्केट की तरफ मुड़ के भी ना देखें। 2 नंबर, बचत की योजना बनाएं। अपने मासिक खर्चों का एक बजट बनाएं और हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग रखें। इससे आप महीने के अंत में भी फाइनेंशियल संकट का सामना नहीं करेंगे। बचत के लिए एक अलग बैंक खाता खोलें और उसमें नियमित रूप से पैसा जमा करें। नंबर 3, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि के निवेश पर विचार करें। इससे आप बाजार के उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं और अपने निवेश को सिक्योर रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और बॉन्ड्स हो गए या एफडी हो गई जैसे सुरक्षित निवेश को उसके विकल्प आप देख सकते हैं कि किस में सही रहेगा आपके लिए। वो आपके मुताबिक ये ऑप्शन भी आपके लिए होते हैं। वित्तीय शिक्षा 4 नंबर पॉइंट, अपने वित्तीय ज्ञान यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं। विभिन्न निवेश विकल्पों, बचत योजनाओं और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं और सेमिनार का भी सहारा ले सकते हैं। नंबर 5, व्यावसायिक सलाह।
यदि आपको निवेश के बारे में संदेह है, डाउट है, तो एक वित्तीय सलाहकार की आप हेल्प ले सकते हैं। वे आपके फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार आपको सही विकल्प आपके सामने पेश कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग में भी आपकी मदद कर सकता है। नंबर 6, आपातकालीन निधि का निर्माण। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी फंड, इसका निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है। मिनिमम 3 महीने या मैक्सिमम 1 साल 6 महीना की जो आपकी मंथली सैलरी होती है, वो 6 महीने की सैलरी आपके सेविंग अकाउंट में या कहीं और अकाउंट में आपकी होनी चाहिए एज अ इमरजेंसी फंड के तौर पर। ये निधि आपको अनपेक्षित वित्तीय संकटों से निपटने में मदद करेगी। नंबर 7, गैर ज़रूरी खर्चों को कम करें। अपने खर्चों की समीक्षा करें और गैर ज़रूरी खर्चों को कम करने का प्रयास करें। इससे आप छोटे छोटे कदमों से शुरू कर सकते हैं, जैसे बाहर कम खाना, महंगे मनोरंजन साधनों का कम उपयोग करना और सस्ती यात्रा विकल्पों का चयन करना। कर्ज को कम करें। नंबर 8, यदि आपके पास पहले से कर्ज है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले चुकाएं। कर्ज से मुक्त होना आपकी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यकता है। आर्थिक स्थिरता की ओर एक नई शुरुआत। दोस्तों, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना पूरी तरह से संभव है, बशर्ते कि वो सही निर्णय ले और अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को सही करें, सकारात्मक बदलाव लाए। इंट्राडे ट्रेडिंग और जुए जैसी आदतों से बचना, वित्तीय योजना बनाना और लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सही वित्तीय रणनीति अपनाकर व्यक्ति अपने बचत को उचित रूप से प्रबंधित कर सकता है और जोखिम भरे निवेशों से दूर रह सकता है। साथ ही एक ठोस बजट बनाकर और भविष्य के लिए निवेश योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि वेतनभोगी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे स्थानों पर लगा देते हैं जहां नुकसान का खतरा अधिक होता है, जिससे वे अंत में अपनी बचत को खो बैठते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है, जिसमें सही वित्तीय निर्णय लेना, जोखिम भरे निवेश से बचना और लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही आवश्यकता है। एक्चुअली दोस्तों, वेतनभोगी व्यक्तियों का आर्थिक संघर्ष एक वास्तविक और निरंतर चुनौती है जो हर महीने की सैलरी के इंतज़ार से लेकर खर्चों की भागदौड़ तक फैला हुआ होता है। इस संघर्ष की जड़ें इंट्राडे ट्रेडिंग और जुए जैसी जोखिम भरी आदतों में छिपी हो सकती है, जो कई बार आर्थिक स्थिति को और भी कमज़ोर बना देती है। तो इसलिए दोस्तों, इससे बचना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे क्या कहना है। ख़राब हालत तब होती है जब आपको ऐसी कोई, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करते ही है या जुआ करते ही है, ऐसी कोई आदत होती है जिस कारण आपका बैंक बैलेंस पूरा बिगड़ सकता है। ये मुझे कहना है इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी हैबिट, कोई ना कोई बैड हैबिट होती है जिस कारण आपका पैसा चला जाता है, उसमें मैक्सिमम पैसा उसमें चला जाता है और महीने के 20 तारीख के बाद आपके पास पैसा कुछ भी नहीं बचता अकाउंट में खर्चा करने के लिए घर में। तो ये रियलिटी है, चाहे इस बात को कोई माने या ना माने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मैं आज़म करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।